हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसकी 13th लास्ट एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम पहले 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको अब तक की एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, या आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए कुशल क्लासेस, तो वहां से भी आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो चलिए 13 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके सो देखिए, इस 13 एक्सरसाइज में आपको 4 तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फिर हम उस तरह के जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे उनके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, आपको देखिए डिनोमिनेटर में 2 पॉलिनोमियल्स नज़र आएंगे, एक विदाउट रूट और एक रूट के साथ। ठीक है, और ये दोनों टाइप के जो पॉलिनोमियल हैं ये अलग अलग सिचुएशंस फॉलो करेंगे। जैसे P एंड Q दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं। ठीक है, या ये हो सकता है कि P क्वाड्रेटिक हो एंड Q लीनियर हो, यानी कि रूट के अंदर वाला। या उल्टा हो सकता है कि P लीनियर हो जाए एंड Q जो रूट के अंदर है वो क्वाड्रेटिक की सिचुएशन को सोल्व कर दे, मतलब लेकर चले। या P एंड Q दोनों ही क्या हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपको 4 सिचुएशंस देखने को मिलेगी। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो बाहर भी लीनियर है, रूट के अंदर भी लीनियर है। तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आता जाएगा मैं उनके अकॉर्डिंगली आपको सिचुएशन से अवगत कराता रहूँगा कि कैसे आपको करना क्या है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास कैसी है कि जो विदाउट रूट की टर्म है वो भी लीनियर है और जो रूट के अंदर है वो भी लीनियर है। तो ऐसे सिचुएशन में ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जो रूट के साथ जो एक्सप्रेशन बनी हुई है ना, उस एक्सप्रेशन को टी मान लेंगे। क्लियर, और यहाँ से आपको इस dx की वैल्यू और इस x की वैल्यू निकालनी है। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें तो लेफ्ट साइड से रूट हट जाएगा लेकिन t का स्क्वेयर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 राइट साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव, तो x का dx और t स्क्वेयर का पावर आगे पावर 1 कम और फिर पावर के अंदर t का डेरिवेटिव dt, और -1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास लीनियर और रूट के अंदर भी लीनियर हो तो आप क्या करोगे, रूट वाले जो पोर्शन है उसको t मानोगे। क्लियर, और वहाँ से आपको एक तो dx की और x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो हमारा जो i है वो देखिए i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx की जगह क्या आ गया, देखिए 2t एंड dt आ गया। क्लियर, नीचे x है तो x की जगह देखिए क्या आ गया, टी स्क्वेयर -1, लेकिन x के तो प्लस में 2 भी है तो यहाँ भी +2 आ गया। एंड देन इस रूट की जगह तो हमने क्या माना है, t माना है, तो इसकी जगह t आ गया। क्लियर, होपफुली इतना समझ आया होगा। अब बस हमें क्या करना है, ये देखिए कुछ सिमिलर नज़र आए तो कैंसिल कर दीजिए। ऊपर 2 है उसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, नीचे बेसिकली हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वेयर +1 यही बचा है ना। और इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं, देखिए 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या ये tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं बन गया, है ना। सो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट तो 1 है तो 1 को अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस c, एंड देन फाइनली t की जगह t की वैल्यू जो हमने क्या मानी थी, √(x+1). आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे मुश्किल एक्सरसाइज जो मैं मानता हूँ, मुश्किल तो खैर नहीं, सबसे लेंथी वो एक्सरसाइज है 12th पार्शियल फ्रैक्शन वाली।
ठीक है, लेंथी है, मुश्किल नहीं बोल सकते हैं, और उस लेंथी की वजह से उसमें कई बार हमें प्लस माइनस की मिस्टेक देखने को मिलती है बहुत बार। ठीक है, तो वो ऐसी एक्सरसाइज थी जिसको बड़े ध्यान से हमें करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर से आप नोटिस करेंगे लीनियर एंड लीनियर। सो इसको तो हमने आई नाम दे दिया, तो क्या करेंगे, पुट ये रूट वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम टी माने, है ना। सो यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की तो ये बन जाएगा 4x + 5 = t²। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने 5 शिफ्ट किया, तो t² - 5। सो x की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास, या ऐसा करते हैं, देखिए हमें 2x की ज़रूरत है, तो यहाँ से मैं चलिए शिफ्ट कर ही देते हैं, क्योंकि बाद में जो 2 आएगा ना वो भी गड़बड़ी करेगा। सो t² - 5 / 4। क्लियर। अब हम कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव। सो x का डेरिवेटिव dx, t² का 2t, और डिवाइड में 4 चल ही रहा है, -5 का 0 और t का dt। तो ये बेसिकली हमारे पास कैसा बन गया, dx = t/4, 4 से 2 कैंसिल करके t/2 बचा, एंड dt। यानी कि हमारा जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर dx की जगह क्या आ गया, 1/2 एंड dt आ गया, और नीचे 2x, x की जगह देखिए क्या आएगा, t² - 5/4, एंड देन +3 है, सो +3, और मल्टीप्लाई में, अच्छा t/2 रखना था, है ना, एंड इस रूट की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। क्लियर। सो हमने अपना नया i बना लिया है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल कर सकते हैं। सो क्या बच रहा है, एक बार उसको हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली 2 जो है वो t² को भी डिवाइड करेगा और 5 को भी डिवाइड करेगा, मैंने सेपरेट कर दिए। ठीक है, सो या तो ऐसा करते हैं, 2 थ्रू आउट एल्शियम ही ले लेते हैं, वो ठीक रहेगा। ठीक है, हमें बाहर तो लेना ही है, 2 हमने एल्शियम ले लिया, तो ये बन गया t² - 5 + 6 एंड dt। अब ये जो 2 है ये न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर में भी इसको मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है, अब बेसिकली बचा क्या हमारे पास, तो देखिए बेसिकली बच गया हमारे पास ये जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में भी बच रहा था, है ना, ये 2 से 2 तो आपस में कैंसिल हो गया था, तो आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स t, और t की जगह अब वापस से t की वैल्यू रख दें, क्या थी, √4x + 5, आई थिंक यही थी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन चल रहे हैं, पार्ट नहीं चल रहे। सो थर्ड क्वेश्चन, इस बार देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, लीनियर, और रूट के अंदर भी लीनियर है। ऊपर कुछ भी हो, ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो सकते हो ऐसे सिचुएशन में। सो बेसिकली हमने इसको आई माना, और यहाँ से √3x + 4 को t माना। ठीक है, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, सो 3x + 4 किसके इक्वल आ गया, t² के। सो 3x की वैल्यू निकालें, सो t² - 4, और x की वैल्यू निकालें यहाँ से, सो क्या आ जाएगी, 1/3 t² - 4। अब डेरिवेटिव कर लें x का, dx 1/3 तो साथ चलेगा, t² का 2t, t का dt, -4 का तो 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर हमारा जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, देखिए यहाँ हमें x² की वैल्यू रखनी है, और x हमारा इसके इक्वल है, तो इसका स्क्वेयर करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, t² - 4/3 का स्क्वेयर, ये x² की वैल्यू है। ठीक है, नीचे x किसके इक्वल है, t² - 4/3 के, और फिर उसके प्लस में 3 है, सो +3, फिर ब्रैकेट क्लोज, और उसकी जगह क्या आ रहा है, t, और फिर dx की जगह क्या आ रहा है, 2/3 t dt आ रहा है।
क्लियर, एक टी से तो ये टी कैंसिल हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम बाहर ले लेंगे। हम पहले ऊपर जो है वो स्क्वायर भी खो लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ी बहुत यानी कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके, हमने 2/3, ये वाला 2/3 ये तो बाहर ले लिया। ऊपर हमने 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस बी स्क्वायर मैं लास्ट में लिख देता हूँ। नीचे हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा, 3, ये बन जाएगा टी स्क्वायर -4 प्लस 9, है ना, एंड डी टी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 3 तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बाहर ये न्यूमरेटर में लिख लिया, और 9 डिनोमिनेटर में रह जाएगा, है ना, 9 मैंने यहाँ लिख लिया। क्लियर। सो ऊपर क्या बच रहा है वो अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए t⁴ माइनस 8t स्क्वायर प्लस 16, और नीचे हमारे पास बच रहा है t स्क्वायर प्लस 5। अब ये अच्छे से समझ आ रहा है कि ऊपर की जो डिग्री है वो नीचे की डिग्री से क्या है, बड़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम नॉर्मली क्या करते हैं, लॉन्ग डिवाइड करते हैं। तो रफ वर्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो टी स्क्वायर प्लस 5 से हम डिवाइड करने वाले हैं t⁴ माइनस 8t स्क्वायर प्लस 16 को, और क्या जाएगा टी स्क्वायर, सो ये बन गया t4 प्लस 5t स्क्वायर, साइन चेंज, कैंसिल, -13 टी स्क्वायर एंड प्लस 16। सो अब इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करें, सो -13, सो यहाँ क्या आ गया -13 टी स्क्वायर और प्लस 65, सॉरी -65। सो साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये देखिए कितना आ गया 81। सो दैट मीन्स कि हम इस स्ट्रक्चर को इस लॉन्ग डिवीजन के अकॉर्डिंगली कैसे लिख सकते हैं, कैसे बताया हुआ था, रिमाइंडर, नो सॉरी कोशेंट, है ना, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, है ना, dt। क्लियर। चलिए अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए अब न्यूमरेटर छोटी डिग्री का हो गया है डिनोमिनेटर से, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। इस 5 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो अब ये देखिए 2/9 तो एज इट इज़ चल रहा है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर 1 ज़्यादा, उसी से डिवाइड, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में वेरिएबल आ गया, प्लस 81 तो साथ चल रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स का, किसके इक्वल होता है 1/a, a क्या है √5 एंड tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन a, है ना, एंड प्लस c। सो t की जगह वापस से अब t की वैल्यू रख दें। सो t हमने किसको कंसीडर किया था, √3x + 4 को। ओके, सो √3x + 4, लेकिन t की पावर 3 थी तो इसकी पावर भी 3 डिवाइडेड बाय 3, -13 √3x + 4, एंड यहाँ बन जाएगा 81/√5। आप चाहें तो रूट नीचे नहीं छोड़ना चाहें तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा 81√5 डिवाइडेड बाय 5। अब t की जगह t की वैल्यू रखें, किसके इक्वल है 3x + 4 का रूट, और डिवाइड में कांस्टेंट भी रूट में। आप चाहें तो इन दोनों के रूट को एक सिंगल रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में यूँ समझिए, थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये डायरेक्टली वैसी सिचुएशन नहीं बन रही है कि इसमें क्या किया जा सकता है।
तो यहाँ पर हम हल्का सा ये काम करने वाले हैं कि इस I में न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। देखिए ये तो गिवन था, हमने क्या किया, रूट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया dx। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ऊपर हमारे पास बन गया x और नीचे 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, है ना, एंड dx। अब क्या किया जा सकता है, अब हम क्या वही तरीका यूज़ नहीं कर सकते कि भाई रूट के अंदर भी लीनियर है बाहर भी लीनियर है, तो क्या करें, रूट के अंदर वाले को t मान सकते हैं। सो हम उस तरीके से इसको कर लेते हैं। सो पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें। सो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, टी स्क्वेयर के। सो अब डेरिवेटिव करें, सो डी एक्स टू टी एंड डी टी। अब आई जो है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर x की जगह आ गया टी स्क्वेयर, नीचे हमारे पास 1 प्लस एक्स की जगह आ गया फिर से टी स्क्वेयर, रूट एक्स की जगह टी एंड dx की जगह क्या आ जाएगा 2t dt और t से एक t कैंसिल। अब ये देखिए ऊपर और नीचे की डिग्री जो है वो तो बिल्कुल सेम मैच कर गई। ऐसे सिचुएशन में हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम ये करते हैं कि नीचे जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर ऊपर बनाते हैं। तो हमने क्या किया, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि 1 प्लस टी स्क्वेयर के साथ हमारा डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर देंगे एंड -1 के साथ हमारा डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तो कम्प्लीटली कैंसिल होके 1 बच रहा है और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, वेरिएबल माइनस ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया tan इनवर्स का, है ना, यानी कि tan इनवर्स t और फाइनली प्लस c। अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रखें। सो t हमने किसको माना है, 2 रूट एक्स माइनस 2 tan इनवर्स रूट एक्स प्लस c। आसान था, हल्का सा हमें क्वेश्चन में चेंज करना था बस। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसा है। देखिए इस बार हमारे पास सिचुएशन चेंज हो गई। अब रूट के अंदर लीनियर है लेकिन रूट के बाहर क्वाड्रेटिक है। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम बिल्कुल सेम वही तरीका करते हैं जो अंदर लीनियर बाहर लीनियर पे करता है। क्या कि रूट के अंदर लीनियर है तो उस रूट वाले स्ट्रक्चर को ही हम टी मानेंगे। यानी कि रूट के अंदर लीनियर है तो यूँ समझो बाहर कुछ भी हो, बाहर लीनियर हो बाहर क्वाड्रेटिक हो, डजेंट मैटर, हम क्या करने वाले हैं, हम रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उस कंप्लीट को रूट के साथ टी मानेंगे। वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से ही हम डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, है ना, और हमारा नया i तैयार कर लेंगे। किस में बदलता है देखते हैं। सो देखिए 1 अपॉन dx की जगह तो क्या आ गया 2t dt, नीचे x स्क्वेयर है, x t स्क्वेयर के इक्वल है तो x स्क्वेयर t⁴ के इक्वल हो जाएगा प्लस 1 है और रूट के अंदर क्या, सॉरी रूट x को हमने t माना ही है, ये आपस में कैंसिल। हमारे पास बेसिकली बचा क्या, हमारे पास बच गई है कुछ ऐसी सी सिचुएशन t⁴ प्लस 1। ठीक है, अब एक नई चीज़ आ गई, नई तो खैर नहीं है, हम इस तरह का काम वैसे देखा जाए शायद से ये नई ही है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, एक नया पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल रेज टू पावर 4 है एंड प्लस में कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं वो अब उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाई चांस अगर यहाँ पर सिर्फ 1 होता तो हम क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते, लेकिन फ़िलहाल बाई चांस हमारे पास ऑलरेडी 2 था तो आपने ध्यान दिया हो, इसलिए पहले तो मैंने ये 2 बाहर लिखा था लेकिन बाद में मैं वापस इसको अंदर ले आया क्योंकि मैंने फिर नीचे का स्ट्रक्चर देखा कि नीचे क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है,
तो अब ध्यान से देखिएगा कि हम करने क्या वाले हैं। क्या इस 2 को हम 1+1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो हमने क्या किया, 1+1 इसको लिख लिया। फिर अब हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पर t की जितनी ये पावर है उसकी हाफ पावर को देखें तो कितनी होगी, 2, है ना। सो t की 2 पावर के साथ न्यूमरेटर में हम एडिशन भी करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। क्लियर? क्या किया हमने, t² ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया और 2 जो था उस 2 के 1+1 में फैक्टर्स कर दिए। क्लियर? अब हम ये करने वाले हैं कि यहाँ t²+1 के साथ अपने डिनोमिनेटर को अलग रखेंगे और -t²+1 के साथ अपने डिनोमिनेटर को अलग रखेंगे। तो मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि ऊपर से माइनस को मैं ले लेता हूँ कॉमन और उसको ले लेता हूँ यहाँ बाहर। ठीक है, सो ये प्लस का साइन माइनस का हो गया था। क्लियर? देखिए दोनों में एक जैसा सा स्ट्रक्चर है, फ़र्क किस चीज़ का है, इस प्लस और माइनस के साइन का फ़र्क आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो देखिए अब करने क्या वाले हैं, अब हम यहाँ पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, इस t² से ही डिवाइड करेंगे। ओके, सो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। सो देखिए t² को t² से डिवाइड किया तो 1, 1 को t² से डिवाइड किया तो 1/t²। नीचे क्या बनेगा, t⁴ को t² से डिवाइड किया तो t² और 1 को डिवाइड किया तो 1/t²। एंड dt तो एज इट इज़ बिल्कुल सेम, ऐसा ही काम इधर, फ़र्क इस माइनस का होगा, है ना। सो देखिए 1 - 1/t² एंड t² + 1/t²। अब ये सारा खेल चल क्यों रहा है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा या उससे अगले स्टेप में। फिर आप कहेंगे देखिए ये सारा काम हमने सिर्फ इस वजह से किया, इसको लेकर किया है। तो ये भी लंबा क्वेश्चन होने वाला है, कोई बात नहीं। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि डिनोमिनेटर में थोड़ा सा और चेंज करेंगे। हम डिनोमिनेटर में फ़िलहाल t² + 1/t² एंड हमें, मैं एक बार सेम लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर चेंजेस बताता हूँ कि क्या हम करने वाले हैं और कैसे आपको ये ध्यान रखना है। t², अब देखिए डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं इन दोनों में ही, लेकिन वो जो 2 हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, वो ये समझिए कि वो 2 एक्चुअल में हमारा 2ab वाली फॉर्म बनाकर देगा। जैसे अब देखिए कि न्यूमरेटर में हमारे पास हमें क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम -2 साथ लेकर चलेंगे और फिर प्लस का 2 बाद में लेकर चलेंगे, यानी कि ऑपोजिट साइन ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो हम कौन सा साइन लेकर चलेंगे, +2 एंड देन -2। इसके पीछे रीज़न क्या है वो देखिएगा, इसको मैं एक में बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, हालांकि वो बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस 2 के मल्टीपल में क्या हम t × 1/t कर सकते हैं? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि ये t तो आपस में कैंसिल ही हो जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा करने से आप नोटिस करो, देखो ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है, ये एक्चुअल में a² + b² - 2ab वाला स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a, ये वहाँ माइनस है तो माइनस, देन b का होल स्क्वायर बना सकते हैं, है ना। और ऐसा अगर ये बन गया तो उससे होगा क्या, ध्यान दीजिए, अंदर वाले का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए t का डेरिवेटिव 1, फिर 1/t का डेरिवेटिव -1/t² और एक माइनस पहले से ही है ना,
तो प्लस का 1/t² नहीं बन गया। यानी हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर इस अंदर वाले को कुछ और नाम दे देंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो ऊपर पड़ा है, और फिर जाकर हम उसका इंटीग्रेशन फॉलो कर पाएंगे। क्लियर? सो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम ऑपोजिट साइन क्यों लेकर चल रहे हैं। अब हमने यहाँ पे प्लस का लिया है तो दैट मीन्स कि ये क्या बन जाएगा, t + 1/t का होल स्क्वायर बनेगा। तो उससे क्या होगा, t का डेरिवेटिव ये 1 आ गया, वह प्लस का 1/t का डेरिवेटिव -1/t² बन गया। क्योंकि हम ऊपर डेरिवेटिव चाहते हैं और डेरिवेटिव में साइन चेंज होते हैं इस 1/ वाले के, इस वजह से हमने ऑपोजिट साइन साथ रखा है। क्लियर? सो अब देखिए, इन पहले 3 टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, t - 1/t का होल स्क्वायर और प्लस में 2 बच गया ऊपर एज इट इज़। ठीक है, dt फिर माइनस, ऐसा ही काम हम यहाँ कर रहे हैं। सो यहाँ क्या बन गया, t + 1/t का होल स्क्वायर और -2, यहाँ पर ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर सेम एंड dt। सो अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग नाम दे देते हैं, I1 एंड I2, बीच में माइनस था क्योंकि इनमें अलग अलग हमें लेट करना है। क्लियर? नाउ अब हम I1 लेकर चल रहे हैं। I1 क्या है, 1 + 1/t² एंड t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 एंड dt। सो ये देखिए, हम क्या करेंगे, पुट t - 1/t को हमने कुछ और नाम दे दिया, u दे दिया मान लीजिए, तो t का 1 और -1/t का क्या हो जाएगा, +1/t² हो जाएगा, और दोनों में t का dt, u का du। क्लियर? देयरफॉर हमारा जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर, और dt तो du में बदल गया। नीचे u² + 2 बचा, 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स का। क्या होता है, 1/a tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन a, है ना, प्लस C1 बोल दें। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम अब I2 का कर लेते हैं। नाउ I2 क्या है, I2 हमारे पास t + 1/t का होल स्क्वायर -2 है और ऊपर 1 - 1/t² है, ऐसा ही है बिल्कुल। सो dt हम क्या करेंगे, पुट t + 1/t को हमने u माना, सो इसका डेरिवेटिव किया तो 1 - 1/t² बना, और t का dt, u का du। देयरफॉर हमारा जो I2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया u² - √2 का स्क्वायर, है ना, एंड du। सो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका बनता है हमारे पास लॉगरिथमिक में, है ना। सो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2a, और फॉर्मूला बनता है log ऑफ वेरिएबल पार्ट माइनस कांस्टेंट पार्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल पार्ट प्लस कांस्टेंट पार्ट प्लस C2। सो फाइनली हमारा जो I है वो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा इन दोनों का एडिशन, यानी कि 1/√2 tan इनवर्स u के रिप्लेसमेंट में u की वैल्यू रख दें, t - 1/t डिवाइडेड बाय √2 एंड प्लस 1/2√2 log ऑफ u की जगह u की वैल्यू रखें क्या, 1t + 1/t माइनस √2 एंड डिवाइडेड बाय t + 1/t प्लस √2 प्लस दोनों C1 C2 कंबाइन करके C बना दिया। लेकिन आप ध्यान देंगे कि t क्या था, एक्चुअल में t √x है ना। सो हमें इनको भी कंबाइन करना पड़ेगा, फाइनल आंसर तो हमें उसमें देना है ना, क्या कहते हैं, वेरिएबल x में। तो अब हम इसको कंबाइन करते हैं कि t की जगह अब वापस से हम t की वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। सो देखिए, या तो हम पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई लाइक
नहीं, ऊपर नीचे इनको एडजस्ट कर लिया जाए और तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए 1/√2 tan इनवर्स हमने ले लिया ऊपर एलसीएम, क्या आएगा टी एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बन गया t² - 1। ऐसे ही यहाँ भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में आप नोटिस करोगे ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम टी ही आना है, जो कि आपस में कट जाएगा। तो क्या बचेगा t² + 1 - √2t और नीचे t² + 1 + √2t। अब t की जगह t की वैल्यू और √t² की जगह √t² की वैल्यू रख देते हैं। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखिए t² एक्चुअल में x है और t जो है वो √x है। सो फाइनली हमारा x की फॉर्म में आंसर आ गया। t² की जगह x माइनस √2, t की जगह √x प्लस का 1, मैंने 1 लास्ट में लिख दिया। फिर से t² की जगह x प्लस √2, t की जगह √x प्लस 1 लास्ट में प्लस c। यह आ गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लंबा हो गया था। ये भी मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ये भी ऐसा ही कुछ शायद से बने, पर कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए इसको आई मान लें। क्या करना है, रूट को टी मानना है। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें। x + 1 किसके इक्वल आ गया t² के। सो x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है t² - 1 के इक्वल आ रही है, राइट। बिल्कुल। सो चलिए डेरिवेटिव कर देते हैं। ये बन जाएगा dx 2t dt -1 का 0। देयरफॉर हमारा i किस में कन्वर्ट हो रहा है, dx की जगह क्या आ गया 2t dt। x का स्क्वेयर, x हमारे पास ये है तो उसका स्क्वेयर, और रूट की जगह t, ये t से t कैंसिल। अब देखिए डिनोमिनेटर अगर हमने खोला तो हमारे पास t की 4 पावर बनेगी और हमें लगभग वैसा सा ही काम करना पड़ेगा जैसा अभी हम लास्ट 5th क्वेश्चन में करके आए हैं। ठीक है, तो इसका एक और तरीका भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वैसे कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा लग रहा है वो करना ही पड़ेगा। हाँ, खोल देते हैं भाई, और कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है और कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा। तो इसको खोलेंगे तो a² माइनस का 2ab प्लस b² और ऊपर 2 है ना। 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं। फिर से वही हमने t² ऐड और t² सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सो t² + 1 के साथ हमने हमारे डिनोमिनेटर को अलग कर दिया और -t² + 1 के साथ हमने अलग कर दिया। मैंने बोला -t² + 1 था लेकिन लिखा t² - 1 है, तो दैट मीन्स कि मैंने माइनस कॉमन ले लिया था उनमें से, एंड dt। फिर नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, x² से, है। सो ये किस में कन्वर्ट हो गया वो देखते हैं। t² और 1/t², यहाँ t² बन जाएगा -2 + 1/t²। वैसे देखिए ये वाला तो डायरेक्टली बन गया हमारे पास, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माइनस यहाँ देखते हैं क्या बन रहा है, t² को t² से डिवाइड किया 1, यहाँ 1/t², ये t² बन जाएगा -2 + 1/t² एंड dt। देखिए यहाँ हमारे पास ऊपर पॉजिटिव था तो -2 की ज़रूरत थी, वो -2 तो ऑलरेडी है ना। सो दैट मीन्स कि हम इस वाले पोर्शन को तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, है ना। a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस का 2ab -2 आ गया। क्लियर। चलिए इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
इसमें कर लेते हैं। देखिए टी स्क्वेयर प्लस 1/t² है, इसको किसकी ज़रूरत है, +2 की ज़रूरत है। तो -2 और -2, एक -2 करना पड़ा और एक -2 पहले से ही था, है ना। इसका तो कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो खैर नहीं कर सकते, इसको I1 बोल दिया और यहाँ पर एक बार इसको एडजस्ट कर देते हैं, फिर I1 बोल देंगे। यहाँ 1 - 1/t², न्यूमरेटर तो एज इट इज़, इसको हमने लिख लिया t + 1/t का होल स्क्वेयर -4 dt, है ना। ये I1 है, ये माइनस, ये I2 है। नाउ अब इस I1 को लेकर चलते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 1/t² और नीचे t - 1/t का होल स्क्वेयर एंड dt। हालांकि इसका भी हमारे पास एक तरीका होता है डायरेक्टली करने का, चलिए कोई नहीं। तो हमने t - 1/t को क्या मान लिया, u, तो इसका डेरिवेटिव करें तो 1 + 1/t², t का dt, u का du। तो ये I1 किस में कन्वर्ट हो गया, I1 कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाला तो du में बदल गया, नीचे u²। अब u² को u⁻² लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड, है ना। चलिए नेक्स्ट I2 यहीं कर लेते हैं, I2। I2 हमारा कैसा था भाई, 1 - 1/t² और नीचे t + 1/t का होल स्क्वेयर -4 एंड dt। हमें t + 1/t को u मान लेते हैं। इसका डेरिवेटिव करें तो 1 - 1/t², t का dt, u का du। देयरफॉर हमारा जो I2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर तो du बचा और नीचे t² -4, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1/2a, a भी 2 ही है, log ऑफ वेरिएबल पार्ट माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम यूज़ करके आए हैं, है ना। सॉरी ये u बोला था, इसको यहाँ पे u आएगा, है ना। अब u की जगह u की वैल्यू रख दें, इसमें भी हमें एक्स्ट्रा पेज की एक ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हमारा जो i है वो i के ऐसा बन जाएगा, देयरफॉर i किसके इक्वल आ गया, अच्छा u की जगह t तो रखें पहले, इनमें ये माइनस तो मैं ऊपर ले आया, ये 1/u बन जाएगा और u की जगह u की वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा, t - 1/t एंड प्लस c1, है ना। इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 log ऑफ, हमने इधर u की जगह रखा है t + 1/t, t + 1/t -2 है, नीचे t + 1/t +2 c2। एलसीएम ले लें, इधर हमने t एलसीएम लिया तो ऊपर नीचे सेम आ रहा था, तो बन गया t² + 1 - 2t और यहाँ t² + 1 + 2t, है ना, प्लस c2। इधर हम एलसीएम लें तो ये एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में t आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बन गया, t² - 1 एंड प्लस c1। देयरफॉर हमारा जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, -t/t² - 1 एंड प्लस 1/4, यहाँ आ रहा है log ऑफ t² - 2t + 1 एंड डिनोमिनेटर में t² + 2t + 1 एंड प्लस c1 c2 को कंबाइन करके एक अकेला c बना दिया हमने, राइट। फाइनली t की जगह t की वैल्यू रख लें। t क्या माना था, कहाँ गया, हाँ ये रहा ऊपर, √(x + 1), तो t² x + 1 हो जाएगा,
चलिए रूट ऑफ एक्स प्लस वन, सो माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस वन, टी स्क्वेयर की जगह सिर्फ एक्स प्लस वन और माइनस का वन पहले से ही है, फिर से 1/4 log ऑफ टी स्क्वेयर जो कि एक्स प्लस वन है ऊपर और नीचे दोनों जगह, माइनस का 2 रूट एक्स प्लस वन और प्लस वन है, नीचे फिर से टी स्क्वेयर की वैल्यू, टी की जगह टी की वैल्यू एंड प्लस वन ऑलरेडी है, जो कंबाइन हो सकते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं, तो ऊपर रूट एक्स प्लस वन बचा और नीचे प्लस वन माइनस वन तो कैंसिल, सिर्फ एक्स बच रहा है। यहाँ हमारे पास प्लस 1/4 log ऑफ क्या बच रहा है, देखिए एक्स एंड सेम रूट टाइप की सिचुएशन बच रही है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, एक्स माइनस टू रूट एक्स प्लस वन और ये वन प्लस का 2 हो गया, और नीचे भी हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, बस प्लस का फ़र्क है यहाँ पर, एक्स प्लस वन प्लस 2 एंड सी। सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। सो होपफुली आपको पहले 6 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आंसर जो है वो मैच ना करे, क्योंकि कई बार हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और कई बार हमारा जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है कि हम किसी तरीके से लेकर चलते हैं, तो उस तरीके की वजह से आंसर पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। हो सकता है बुक में जैसे आंसर दिया गया है वो किसी और कंसिडरेशन की वजह से आया हो। सो बुक के अकॉर्डिंगली अगर आंसर मैच करना है तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली सोच कर सब्सटीट्यूशन का काम करना पड़ेगा कि उन्होंने किसको क्या लेट किया हुआ है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मेथड आप इसको सही मान सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ओके, होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा है, कंटेंट आपको समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ।